सीरियस हो रहे, बिल्कुल 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 सीरियस हो रहे बेटे, ध्यान से। और आप अपने आप को अपने माँ बाप के नजरिए से और मेरे नजरिए से देख लो। आप लोगों को हल्का सा नजला जुकाम हो जाए, आप घर पे बैठ जाते हो, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चीज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम हैं कि भाई हमारा बच्चा नॉलेज के बेस पे पढ़ रहा है। घर पे जब तक जाके पढ़ाई नहीं करोगे बेटे, काम नहीं चलेगा। मैं आपको देखो, अभी सीरियस हो रहे, बिल्कुल 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 सीरियस हो रहे बेटे, ध्यान से। भाई आपके पेरेंट्स मेरे प्यारे बच्चों दिन रात आप लोगों के लिए एक कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सिर्फ किस लिए? क्या ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के पेरेंट्स का? सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरा बच्चा पढ़ ले। किसी की मम्मी भी जॉब कर रही है, पापा भी जॉब कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम वो लाइफस्टाइल अपने बच्चे को दे सकें जो हमें नसीब नहीं हुआ, हमें नहीं मिला। आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों से कोई भी चीज नहीं मांग रहे बेटे, सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि भाई जो हमने अचीव नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, मेरा बच्चा वो अचीव कर ले, मेरी औलाद वो अचीव कर ले, मेरा बेटा वो अचीव कर ले, मेरी बेटी वो अचीव कर ले। समझ आ गई बात? या जितने भी बच्चे हैं, किसी के पापा डिलीवरी का काम कर रहे होंगे, किसी के पापा फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, किसी के पापा 20-22 हजार रुपए की सैलरी के अंदर ऑफिस में काम कर रहे होंगे, कोई जेप्टो चला रहा है, कोई रैपिडो चला रहा है, कोई डिलीवरी का काम कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? उस पैसे को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। बेटे आपके पेरेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं। एक बात बताओ, आप लोगों की तो तबीयत खराब होती है, क्या मम्मी पापा की तबीयत खराब नहीं होती? उसके बावजूद भी बारिश हो रही है, बुखार चढ़ा हुआ है, फिर भी बंदा कहां जा रहा है? जॉब पे जा रहा है। आप लोगों को हल्का सा नजला जुकाम हो जाए, आप घर पे बैठ जाते हो, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन पापा मम्मी फिर भी बेटे काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो चीजें, वो करियर जो मैं अचीव नहीं कर पाया, मेरा बच्चा अचीव करे, कोई उसको ये ना कह सके कि तू देख कितना पिछड़ा हुआ है। सिर्फ ये डिजायर, ये ड्रीम है, वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के अंदर। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों? जो आप फीस दे रहे हो ना बेटे, वो फीस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपकी मम्मी पापा का ब्लड है, स्वेट है, खून पसीने की कमाई है। आपको तो लग रहा है कि भाई मैंने ऐसे नोट गिनकर दे दिए, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि पेरेंट्स को हमें फोन करना पड़ता है कि सर मैं आपको 2 महीने की इकट्ठी फीस जमा करा दूंगा, इस बार थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन बच्चे को समझ आ रही है बात? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, सारी बात एक तरफ है, सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन आप लोगों को मैंने इतनी बढ़िया तरीके से ये टॉपिक समझाया, और देखो कितने टाइम देके मैं समझा रहा हूं। दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। इस चीज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम हैं कि भाई हमारा बच्चा नॉलेज के बेस पे पढ़ रहा है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? जिस तरीके से एक बार अगर आपने अपने आप को अपने पेरेंट्स की आंखों से देख लिया ना, अपने पेरेंट्स के नजरिए से देख लिया अपने आप को, कभी भी बेटे आप निकम्मापंती नहीं करोगे, कभी भी आप हवाबाजी नहीं करोगे। मैं टचवुड बता रहा हूं, आपका नजरिया पूरा बदल जाएगा अगर एक बार आप अपने आप को अपने मां बाप के नजरिए से और मेरे नजरिए से देख लो। रियलिटी बच्चा हमारा सीखे, हमारा बच्चा सीखे, उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहे कि सिर्फ मुझे नंबर लेके आने। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? मैं टॉपर नहीं बना रहा। टॉपर कौन बनाएगा आपको? आप खुद बनाओगे, आप खुद बनाओगे। अगर आपको मीठी चाय पीनी है, आपको बेटे चीनी डालनी पड़ेगी, आपको चीनी डालनी पड़ेगी। और अगर आपको नॉलेज और अच्छे मार्क्स चाहिए, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी आप मार्क्स की नॉलेज और मार्क्स की भाषा समझ रहे हो। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको समय देना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। शॉर्टकट जैसा जिंदगी में बेटे कुछ भी नहीं है। अर्ली सक्सेस इज जस्ट अ स्कैम। ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। आप लोग, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका पेट्रोल है कि नहीं? उसके रिसोर्स क्या है? पेट्रोल। बोलो हाँ या ना? ठीक उसी तरीके से सबसे बड़ी आपकी ताकत और आपके रिसोर्स क्या है? आपका टाइम। समझ आ गई बात? और डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो।
किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो। अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे परिणाम आपको ही मिलेगा, और अगर बेकार से यूटिलाइज करोगे उसका भी बेटे आपको ही भुगतान करना पड़ेगा, कोई और व्यक्ति नहीं आएगा, कोई और व्यक्ति। और हो सकता है मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप मेरी बातों को ना समझ पा रहे हो, लेकिन बेटे जब 12वीं निकल जाएगी ना, सबसे ज्यादा कसम वाली बात बता रहा हूं, आप मेरे को याद करोगे और मेरी इन बकवास बातों को याद करोगे कि जो अशरफ सर कहते थे भाई वो बिल्कुल सही बात कहते थे, वो गलत बात नहीं कहते थे। अगर आज दिस इज योर टाइम एंड दिस इज हाई टाइम, ये आपका टाइम है और इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं है टू प्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। आज वो मौका है, आज वो समय है कि आप अपने पेरेंट्स का सर ऐसे कर सकें। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? वो आपसे कुछ नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि बेटे तू पैसा कमा के ला दे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो तेरे को करना है भाई मेरे को गर्व महसूस करा दे, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मेरे को गर्व महसूस कराओ आप।